Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 2, that is lines and angles. And you know that the previous video we were covering some questions. We are figuring out some questions. So let's figure out some more questions in this chapter. So let's start with the fourth question on the screen. Fourth question is saying, here is a toy with slanting slabs attached to its side. I will show you a toy. This is the toy which has these slanting slides that are attached to its side. These are the sides and ये जो slide दिख रही है आपको, ये इसके sides पे क्या है बच्चे, attach है. After that question is saying the greater the angles or slope of the slab, the faster the ball rolls. Can angle be used to describe the slope of the slab? तो बेसिकली पहले इतना समझते हैं हम लोग. इन्होंने कहा है कि आपके पास एक टॉय है, उसमें कुछ स्लांटिंग स्लैब्स आपको दिए हुए हैं. ये एक स्लांटिंग स्लैब है, ये एक स्लांटिंग स्लैब है, ये एक स्लैब है और एक ये स्लैब है. स्लांटिंग मींस जो कुछ ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई होती है. दिस इज कॉल्ड स्लैंटिंग. तो यहां पे हमको 1 2 3 4 स्लैंटिंग स्लैब्स दिए हुए हैं. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ स्लैब. एंगल यूज कर सकते हैं स्लोप्स को डिस्क्राइब करने के लिए. तो हम क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि यस, एंगल्स हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं स्लोप को बताने के लिए. कैसे कि एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा स्लोप उतनी ही ज्यादा स्लैंटिंग होगी. फॉर एग्जांपल, अगर ये एंगल मैं और बड़ा कर दूं तो ये स्लैब कुछ ऐसी होगी और बॉल कुछ और ज्यादा फास्ट नीचे मूव करेगी. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड. नेक्स्ट दे आर आस्किंग व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल and which arm is visible and which is not. So let's check what are the arms of these angles. So let's start with the first angle. First angle is this. This is the first angle. That means one arm is this and another arm is this. In the second one arm is this, another arm is this. Next one, this is the one arm and this is the second arm. Next one arm is this, one arm is this. आगे चलेंगे, एक आर्म ये वाली है और एक ये आर्म है. आगे देखेंगे एक ये आर्म है और एक ये आर्म है. आफ्टर दैट इस एंगल में एक ये आर्म फॉर्म हो रही है और एक ये फॉर्म हो रही है. इस वाले में एक ये आर्म है और एक ये आर्म है. एंड द लास्ट वन, एक ये आर्म हमें मिल गई और एक ये आर्म हमें मिल गई. दैट मीन्स हम लोगों को एंगल मिला, उसके आर्म्स हम लोगों ने बता दिए. नाउ क्वेश्चन वाज आस्किंग which arm is visible and which arms is not visible. So हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन सी arms visible है. जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है that all arms are visible to us, but visible कौन सी नहीं है. तो let's check कि हम लोगों को कौन सी arm visible नहीं है. I will make it for you. Let's change the color of the pen. आप यहाँ पे देखेंगे बच्चे, इस जगह ये वाली आर्म आपको विजिबल नहीं है. वाई? बिकॉज ये आर्म इनविजिबल है. बस ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये एंगल को बनाने में सपोर्ट कर रही है. तो एक ये आर्म विजिबल नहीं है हमें. इस जगह हम लोगों को एक ये वाली आर्म विजिबल नहीं है. इस जगह हमको ये वाली आर्म विजिबल नहीं है और इस जगह हम लोगों को ये वाली आर्म विजिबल नहीं है. समझ में आया? तो ये आर्म्स जो है ये इनविजिबल है, बट दिस आर्म इज हेल्पिंग द स्लांटिंग आर्म टू मेक एन एंगल. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? तो हम लोगों ने देखा एक टॉय है, स्लांटिंग स्लैब्स है, कौन कौन सी आर्म्स विजिबल है और कौन सी नहीं है. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया क्वेश्चन? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन. तो अभी मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूं, उसमें आपको एक इंसेक्ट दिखेगा और एक इंसेक्ट की रोटेटेड इमेज आपको दिखेगी. अंडरस्टूड? नाउ कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन? इफ यस, हाउ? व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड द वर्टेक्स? नाउ पूछा गया है, हम लोगों के पास एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट अभी इस पोजीशन में है. आफ्टर दैट अगर मैं इस पोजीशन को ऐसे चेंज कर देता हूं तो इंसेक्ट अब कुछ इस पोजीशन में आपको दिख रहा है. तो ये पूछा गया है कैन यू यूज द एंगल टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस इंसेक्ट? सो यस, हम लोग ये वाला एंगल यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस इंसेक्ट. सो मैं कह सकता हूं इफ आई विल मेजर दिस, आई विल गेट दिस 90 डिग्री. सो आई कैन से कि जो इंसेक्ट है वो 90 डिग्री से रोटेट हुआ है टू चेंज इट्स पोजीशन. इज दैट क्लियर? उसके बाद पूछा गया है इसकी वर्टेक्स कौन सी है और आर्म्स कौन सी है. सो लेट्स गिव द नेम फर्स्ट. हम लोग इसको नेम दे देते हैं बच्चे. हम लोग इसको लिखते हैं ए, ओ एंड बी. अंडरस्टूड?
अब यहां पे पूछा गया आपसे रेस कौन सी है इसमें, तो रेस या फिर हम लोग आर्म्स कह सकते हैं, अंडरस्टूड। तो इसमें रे या आर्म्स कौन सी है, तो हम कह सकते हैं सर एक तो इसमें आर्म ओ ए है और एक आर्म ओ बी है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्टेक्स कौन सा है, तो वी कैन से दैट वर्टेक्स इज ओ। ये जो ओ है ये क्या है, इसका वर्टेक्स है। आई होप समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? लेट्स चेक नेक्स्ट एग्जांपल। इन दिस again we have to tell the rotation of this insect or by which degree or by which position the rotation of insect have taken place. चेक करते हैं। पहले इंसेक्ट कुछ इस पोजीशन पे था, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये कुछ इस पोजीशन पे आके बैठ चुका है। तो इसमें भी हमें वही बताना है, हमें ये बताना है कि क्या हम एंगल से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो इंसेक्ट है वो कितना रोटेट हुआ है। सो लेट्स चेक कि हम लोग इस वाले पोजीशन से अगेन बता सकते हैं। हम इसको जब मेजर करेंगे यूजिंग द प्रोटेक्टर तो आप देखेंगे कि ये भी 90 डिग्री का आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट है वो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट ने 90 डिग्री पर रोटेशन लेके अपनी पोजीशन चेंज की है। आफ्टर दैट क्वेश्चन वाज आस्किंग यू हैव टू नेम द आर्म्स एंड द वर्टेक्स। सो लेट्स गिव इट अ नेम पी क्यू एंड आर। हम नाम देते हैं पी क्यू आर। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं कि इसमें आर्म्स कौन सी है और फिर हम लोग इसमें लिखेंगे कि सर इसमें वर्टेक्स कौन सा है, क्योंकि पूछा गया है तो हमें बताना पड़ेगा। तो इसमें आर्म्स है हमारे पास आर्म क्यू, दिस वन क्यू एंड दिस इज पी, अनदर आर्म इज क्यू आर। अंडरस्टूड? समझ में आ गई ये चीज। उसके बाद हमें पूछा गया व्हाट इज द वर्टेक्स। सो हियर इज योर वर्टेक्स Q. Q is your vertex. Why? Because हमें पता है the place where the angle is formed using two rays. दो रेस से जहां पे एंगल बनता है उसी जगह हमारा वर्टेक्स कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो Q हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? इफ यस, that's all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.